सबसे पहले बात करें युवाओं की, तो क्या मानते हैं युवाओं के लिए जो कुछ होना चाहिए हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार कर पा रही है? जी, हरियाणा सरकार आपने देखा होगा, ताल्लुक का एक लड़का भी थोड़े दिन पहले सुसाइड किया था उसने। और हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। और जो हरियाणा के युवा स्पेशली, वो बेचारे, उनका एक सपना होता है कि उनको आर्मी में भर्ती होना। हमारे गांव से भी बहुत सारे लड़के हैं जो आर्मी में भर्ती, लेकिन इन्होंने अभी तक बीजेपी सरकार ना तो कोई वैकेंसी निकाली है पिछले 2-3 साल से। और जिनके फार्में निकालते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं या पोस्टपोन हो जाती है, उनके रिजल्ट देते नहीं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं हरियाणा के साथ। तो हरियाणा के लोग स्पेशली जो युवा हैं वो बहुत हताश हैं। और इसके हताश होने की वजह से वो या तो नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर सुसाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा आने वाला कल है वो बहुत चिंताजनक है। अगर ये समय पर सरकार सही कदम नहीं उठाती तो युवाओं का कहते भविष्य अंधकार में है। बात करें घोटालों की, काफ़ी घोटाले हैं। रोहतक के सांसद, उन्होंने खुद कहा कि रोहतक में 350 करोड़ का घोटाला है। सीएम पर आरोप लगाए हैं कि सीएम उनकी सुनवाई नहीं करते, अपने दिमाग से काम नहीं लेते। क्या मानते खुद सरकार? जी बिल्कुल जायज़ है। वहाँ पे अरविंद शर्मा ने, जो एक सांसद है वहाँ के, उन्होंने बिल्कुल बाकायदा स्टेज पे खड़े होकर बताया कि इन्होंने इतने करोड़ का घोटाला किया है। और आप हरियाणा की भी कहते हैं कि भिवानी की स्पेशली मैं न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ भी आप सबको मालूम है कितना बड़ा घोटाला हुआ है निगम पार्षद में जो था। लेकिन मैं कहते कि ये घोटालों से बड़ी सरकार है, लेकिन कहते हैं सारी चीज़ें ना देशभक्ति के पीछे छुपा लेती है कि भाई हाँ देशभक्त देशभक्त देशभक्त। पर सबकी कहते हैं अच्छी तरह जब तक बैंड नहीं बजाती तब तक देशभक्ति ऐसी चलती रहेगी। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से हरियाणा में सुधार हो सकता है? आम आदमी पार्टी वो भी सक्रिय है, दूसरी पार्टियां वो भी सक्रिय है। 29 तारीख को तीनों पार्टियों की जो बड़ी पार्टियां उनकी रैली होने वाली है। तो क्या मानते हैं चुनावी मोड में है हरियाणा? जी, चुनावी मोड में तो हमेशा ही रहता है। हरियाणा के लोग हमेशा क्रांतिकारी लोग हैं और वो हमेशा बदलाव चाहते हैं। चाहे यहाँ बड़े बड़े लोग आए और चले भी गए, लेकिन हरियाणा कहते हैं तब भी यही था और आगे भी ऐसे रहेगा। लेकिन रही बात, अगर जो सरकार ने आपका काम किया है, जो आपके बच्चों के लिए काम किया है, जिसने स्पोर्ट्स के लिए काम किया है, जिसने एजुकेशन पे काम किया है, वो सिर्फ है सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने ही कहते कि नंबर 1 हरियाणा बनाया था, उसके बाद बीजेपी ने तोड़ कर उसको हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का। कांग्रेस ने काम किया तो इतने सालों से बैकफुट पे कांग्रेस? जी, बैकफुट पे नहीं है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है जगबीर जी। और उसमें कहते कि टाइम बदलाव का है। और उसमें जब टाइम लगा, देख थोड़े से टाइम वो रुक जाओ, थोड़ी देर में सबकी कहते कि पैंट वो कोई कहता था ना, तेल की दाम 106 से घटा के ना 6 रुपये कम कर दे तो सारे ट्विटर पर वाह वाह लूटने लग रहे। तो किसी ने कहा ना पहले चड्डी उतार दी, अब चड्डी दोबारा पहना दी। तो भैया वो काम कर रखा है इन्होंने। तो इस तरह की झूठ जो भ्रमात्मक राजनीति करते हैं, ये सिर्फ कहते बकवास है। लेकिन इसकी मार हर एक मध्यम वर्ग कर परिवार पर पड़ रही है, हर एक गरीब परिवार पर पड़ रही है। फिर भी अगर उनको कहते कि अंदर से कहते वजूद नहीं जागता तो भैया फिर उसका आराम है कहते साथ देगा। तो अब कांग्रेस काफ़ी एक्टिव हुई है, चिंतन शिविर किए गए हैं, मंथन शिविर किए गए। तो कौन जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस के हिसाब से, खासकर बीजेपी, वो कहते हैं कि ये चिंता शिविर है, कांग्रेस को चिंतन नहीं चिंता करनी चाहिए। हाँ, कहते चिंता कर तो रहे, हम देश की चिंता कर रहे हैं, वो हम प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। हम कहते हैं जो हमारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो भैया कांग्रेस ने तो पहले भी इन लोगों के लिए काम किया था और आगे भी करेगी। लोग कहते हैं कि वैक्सीन के ऊपर ढिंड हो रहा पीटना, फ्री फ्री फ्री। भाई पोलियो की दवाई भी तुम्हारी फ्री में मिली थी, खसरे की दवाई थी वो भी फ्री में मिली थी। तो सारी चीज़ें फ्री में थी। लेकिन ये हर एक चीज़ को ना वो जो मीडिया काबू में कर ले तो भाई पूरा देश काबू में हो जाए, तो वो कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अब कांग्रेस में कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि ज़्यादातर 50 से ज़्यादा के युवा होंगे, यानी कि 50 से कम की उम्र के नेता होंगे 50%। तो क्या लगता है कितनी ग्रो कर पाएगी कांग्रेस? टाइम लगेगा, लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है। और राहुल प्रियंका में और सोनिया जी में कोई कमी नहीं। लेकिन वो कई लोग नेता हैं जो कहते हैं जिनका चैम्बर में उनका जो ऑफिस है बिल्कुल हमेशा वैसा ही रहता है, तो उनको हटाना पड़ेगा तब। अदरवाइज़ तो फिर कांग्रेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो एक चर्चा चली थी कि विजेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में जाएंगे, सीएम की ऑफर आई है। जी, कहते चर्चा में रहना चाहिए, लोग तभी पूछते हैं। तो किस प्रकार की ऑफर? मैंने बताया ना कि चर्चा में रहना चाहिए और तभी लोग पूछते हैं। तो अब क्या इरादा किया कांग्रेस ने? बस हम कहते हैं अपनी हमारा काम कहते देश की सेवा, खिलाड़ियों की सेवा और युवाओं का कहते साथ देना है, वो हमेशा हम देते रहेंगे। तो चुनावी मैदान में होंगे विजेंद्र इस बार? जी देखिए, वो तो कहते जनता डिसाइड करेगी। जनता चाहेगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो क्यों लड़ेंगे। बट ठीक, अच्छा काम चल रहा है। जी, सारी अपनी है, विधानसभा भी अपनी है, लोकसभा भी अपनी है।
हाँ।